नीला ड्रम मानो पतियों में खौफ का प्रतीक। मेरठ में सोनम की घटना को लोग भूले भी नहीं थे कि राजस्थान के अलवर में एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आ गया। यहाँ उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर के रहने वाले हंसराज को उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर मारा और फिर नीले ड्रम में दफना दिया। हंसराज का मासूम बेटा इस पूरे घटनाक्रम को देख थरथराता रहा। हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव ने शाहजहानपुर में हंसराज के गांव का दौरा किया, जहां के लोग पूरे घटनाक्रम से स्तब्ध हैं। आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं नरेंद्र यादव। जैसा कि अभी हम ये नवदिया नवाजपुर गांव है जो कि खुटा थाना क्षेत्र में है और यहीं के निवासी हंसराम की राजस्थान में उनकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर के हत्या कर दी। अभी जब हमने उनके घर वालों से भी हमने बातचीत की, उनकी बहन, उनके माता, उनके पिता से, उनका जो बेटा जो चश्मदीद था घटना का, उससे बात की। बड़ी इस घटना से पूरा गांव स्तब्ध है। सब गरीबी का गांव है, खपड़ैली पड़ा होगा, उधर भी लोग बैठे हैं। यानी कि जब हम आ रहे थे तमाम यही चर्चा चल रही थी। एक गाँव के भी लोग हैं। अच्छा, इनकी माता जी कहाँ है हंसराम की? देखिए ये छोटा सा घर, थोड़ा हम घर भी दिखाएंगे। ये दो भैंसे हैं, ये दो भैंस हैं। हमें लगता कि यही ये जीविकोपार्जन का जरिया है, यही है, इसी से यही इनकी मशीन लगी है। और अच्छा, आप माता जी उनकी, हंसराम की माता जी। अच्छा, आपका बेटा नहीं रहा, ये आपको जानकारी कितने दिन पहले मिली थी? हमें जानकारी इतवार का 9 बजे संजाग मिली। संजाग? हाँ। कौन बताई थी? कुटारी से फोन आ रहा है। अच्छा, थाने से। जब मैं सुबह जगा तब मैंने देखा कि मेरे पापा ये तख्त पे लेटे हैं, उनके कानों में रुई, ये कानों में नहीं, ये नाकों में रुई है। तो वो ये इतना शरीर उनका चादर से ढका हुआ है, इतना। तो उसके बाद वो पापा लेटे हैं। तो मैंने ये जितेंद्र से पूछा, ये अंकल इनका पापा के रुई क्यों लगी है नाक में? तो उन्होंने बोला कि ये इसके चोट लगी थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया? तो कहीं लड़ाई कर रहा था मेरे से, तो मैंने गलती से इसको धक्का दे दिया। तो ये कहा उन्होंने। तो मेरे को उन्होंने फ़ोन दे दिया सर। तो मैं फ़ोन देखने लगा। उन्होंने कहा इधर बैठ जा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ से। तब मेरे को 9 बजे 9:30 बजे सुसु लगी। तो मैं फ़ोन धर के गया। तब मैंने क्या देखा छुप के कि ये जो जीतू है, ये जितेंद्र, तो ये ड्रम में मेरे पापा की डेड बॉडी को डाल रहे थे। अच्छा, हाँ ड्रम सर। पहले सुपर रखा था? हाँ सर। किस कलर का था? सर नीले कलर का अच्छा। था, ब्लू। तो उसमें इन्होंने डाला। तो उसके बाद ये जो मम्मी थी, इन्होंने बैठ कर देखा। मेरी मम्मी के 2 आंसू आ गए बेचारी। तो ये जो जितेंद्र थे, इन्होंने ड्रम में डाल के कुछ डाल दिया ऊपर से ताकि दिखाई ना दे। उसके बाद ये नमक लाए, उन्होंने हटाया। तब उन्होंने नमक डाला, जितेंद्र ने नहीं डाला। तो उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा झप दिया। तो उसके बाद ये हुआ सर कि शाम हो चुकी थी। अच्छा। तो इनके जो मम्मी पापा थे, जितेंद्र थे, हाँ, थोड़ी सी बदबू आ रही थी, गंदी सी। उनको लगा कोई बिल्ली, मूसा बिल्ली उल्ली मर गया। तो फिर वो ऊपर आए। तो उन्होंने कहा ये बता ये सूरज कहाँ है? सूरज कहते थे मेरे पापा को। अच्छा, पापा को तुम्हारा सूरज कहते थे? हाँ, बाहर हमारे ये जो पापा हैं हंसराम, इन्हों का सूरज नाम चलता है। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने कहा सूरज कहाँ है? इनके पापा ने, तो जितेंद्र के। तो उन्होंने कहा कि जितेंद्र ने कहा वो दिल्ली को निकल गया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली इतनी जल्दी निकल गया? तो उन्होंने कहा हाँ जल्दी निकल गया, आप लोगों को देख नहीं पाए ना आप लोग उनको देख पाए। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो गया? मैं तो थोड़ी देर घर ही पे था। तो कहीं वो आप कमरे में होए हुए। तो उसके बाद ये जो थे जितेंद्र के पापा, तो ये पुलिस में कह रहे थे मैं जा रहा हूँ अब चौकी में रिपोर्ट लिखवाने। तब ये जो था जितेंद्र बड़ी चालाकी से हम लोगों को होटलों पे ले गया।
पीछू से कहा मम्मी, मेरी मम्मी को कहा तू निकल और आगे से मैं आ रहा हूँ, तेरे को बैठा लूँगा आवाज़ देकर। तो उन्होंने बैठाया। तो कई सारे होटलों पे हमने ट्राई किया, तो वहाँ पे किराया महंगा बता रहे। तो हम एक होटल पे गए, वहाँ पर 400 बता रहे थे, 200 खाने के और 200 रूम के रहने के। हाँ। तो एक दिन हमने रात काटी। उसके बाद हम लोग, ये जो जितेंद्र था, कुछ साल पहले इनकी एक लेबर आई थी, तो उन्हीं से इनकी जानकार थी, तो उनके पास गए एक दिन। और उसके बाद ये जो थे कि जितेंद्र के पापा को या कहीं रास्ते में बताने का प्रयास नहीं किया कि हम बताएं कि हमारे सर, पापा। मैंने इसलिए नहीं बताया, मैंने सोचा जब मैं कानून को ही बताऊंगा कि ये हमको न मार दें। हाँ सर, अच्छा, इसलिए मैंने, क्योंकि मेरे पापा तो मर चुके थे, अब बता देता उनको कोई फायदा नहीं होता, क्या पता उनके साथ वो मिले हो। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने उनको नहीं बताया। मैं जान गया था कुछ मामला होगा, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आप पुलिस